हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हर्ष पटेल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है कि लुब्रिकेंट्स को किस किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन लुब्रिकेंट्स और लुब्रिकेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उसके फंक्शन समझे और इसके बाद सेकंड लेक्चर जो अपन ने बनाया था वो था मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। आई होप सो वो दो लेक्चर आपको बहुत से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्लासिफाइड, इसको तीन टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। लुब्रिकेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे इनको तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट, जो लिक्विड की स्टेट में रहते हैं। उसके बाद सेकंड कौन सा है? सेमी सॉलिड, मतलब जो सेमी सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। इसको ज़्यादा अगर फॉर्म में देखें तो ग्रीस, जो सेमी सॉलिड की फॉर्म में आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सॉलिड लुब्रिकेंट। एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब लिक्विड लुब्रिकेंट भी चार टाइप के होते हैं, चार नहीं पांच टाइप के बोलेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स ऑयल, एनिमल्स ऑयल, ये दो हो गए। उसके बाद मिनरल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, तो लिक्विड लुब्रिकेंट पांच टाइप के होते हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड की बात करें, जो ग्रीस आपका बेस्ट एग्जांपल है सेमी सॉलिड के फॉर्म में। उसके बाद सॉलिड लुब्रिकेंट, एक एक करके इन सारी चीज़ को देखते हैं। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है तो सिंपली अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट लिखना है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इनको तीन टाइप में करेंगे। ठीक है, इस टाइप में मैप की तरह बना सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में होगा अपना लिक्विड। ठीक है, उसके बाद सेकंड में होगा अपना क्या? सेमी सॉलिड। ठीक है, और इसके बाद होगा सॉलिड। ठीक है, इस शॉर्ट में लिख दिया, पर इसको भी, लिक्विड को भी आप चार टाइप में ऐसे इस तरह से आप बनाएंगे तो क्या है, एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिख दिया है, पर अगर आप इस तरह से इसको बना के एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे तो बहुत सा इंप्रेशन पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही लिखना है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है। चलिए, अब समझते हैं आखिर लिक्विड लुब्रिकेंट या लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं। ठीक है, मैं सिंपल आपको होता है कि ये थ्योरी लेक्चर्स हैं, न्यूमेरिकल में तो ऐसा है अपन को साथ साथ में करते जाता हूँ, बट थ्योरी लेक्चर में ऐसा होगा कि यार आपको थोड़ी बोरियत टाइप की होगी, है ना। क्योंकि मैं ये जो अपनी डेफिनेशन लिखी है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी मदद से आपको समझाऊँ, इसको इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ जो जो इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करूँगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये डेफिनेशंस मैंने ऐसा है कि बहुत सारी अच्छे अच्छे सोर्सेज से आपके लिए ढूंढ के लाइए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, मतलब मैंने अलग अलग तरह के सोर्सेज से पढ़ा, फिर उसको जो समराइज़ करके जो मेरे को अच्छा लगा कि मैं इसकी डेफिनेशन रख सकता हूँ, उसी तरह से रखिए। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एग्जाम में प्रेजेंट करना, उसके लिए डेफिनेशन की मदद से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विड लुब्रिकेंट अपन को नाम से ही समझ आ रहा है लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होगा, जो लिक्विड टाइप में होंगे। ठीक है, जैसे अगर घर पे आपने कोई ऑयल्स देखे होंगे, जो अपने वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, एनिमल्स ऑयल होते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये कैटेगरी में आता है लिक्विड लुब्रिकेंट, जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन की मदद समझिए क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग मेटेलिक सरफेस। क्या करता है, जो अपना लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो दो मूविंग सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फ्लूइड फिल्म इन बिटवीन देम। किससे? बाय जो कंटिन्यूस फ्लूइड फिल्म रहती है, मतलब जो अपना लिक्विड लुब्रिकेंट है वो कंटिन्यूसली उसमें जाता रहता है, जिसकी वजह से जो उसका बीच का फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एनिमल और वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल, समटाइम्स ब्लेंडेड ऑयल आर ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, इसको चार या पांच तरह से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक एक करके उनके टाइप देखिए। सबसे पहले अपना वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर यूज्ड टू lubricate delicate apparatus, scientific equipment, watches etc. एग्जाम्पल्स आर ऑलिव ऑयल, आपने देखा होगा, पॉम ऑयल, कास्टर ऑयल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? वेजिटेबल ऑयल से। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखेंगे अपन एनिमल ऑयल। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल की बॉडीज से जो ऑयल निकाला जाता है वो वाला अपना क्या होता है? एनिमल। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वेल ऑयल, जो वेल की बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, लार्ड ऑयल, टैलो ऑयल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके? एनिमल ऑयल के। आई होप सो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं सिंपली इसको रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे भी देखते हैं। मिनरल ऑयल और कौन सा है? ब्लेंडेड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, आगे देखते हैं। आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। चलिए, अब देख लेते हैं मिनरल ऑयल क्या होता है। ठीक है, मिनरल ऑयल इज अ क्लियर, कलरलेस एंड ऑडरलेस ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम से क्या होता है? डिराइव्ड होता है, निकाला जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लुब्रिकेट, इंसुलेटर एंड वेरियस कॉस्मेटिक एंड
फार्मेटिकल प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट द स्किन। ठीक है, जो अपने मिनरल ऑयल रहते हैं ये अपनी, जैसे अगर मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करते हैं, स्किन क्रीम्स यूज़ करते हैं, वैसलीन यूज़ करते हैं, उसमें जो है मिनरल ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पेट्रोलियम ऑयल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे क्या है ये स्किन को क्या है प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में जो मॉइस्चराइज करते हैं। आई होप सो मिनरल ऑयल आपको बहुत से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्लेंडेड ऑयल। क्या लिखा है, ब्लेंडेड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑयल कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, ब्लेंडेड मतलब नाम से अपन को क्लियर है क्या होता है ब्लेंडेड। बहुत सारे तरह के जो अपने मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे तरह के जो ऑयल्स होते हैं, उनको क्या कराता है, मिक्स किया जाता है, जिससे ये अपना ब्लेंडेड ऑयल बनता है। ठीक है, दिस ब्लेंडिंग कैन बी डन create a custom oil with specific qualities like flavor, stability and performance। ठीक है, blended oil are commonly used in cooking and various applications such as tolerites combination of oil is desired। ठीक है, various commonly used जो होता है, जो अपना blended oil है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है कुकिंग में। ठीक है, इतना चीज़ अपन को क्लियर हो गई। उसके बाद अपना फिफ्थ पॉइंट जो है अपना सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल आर लुब्रिकेटिंग ऑयल दैट आर मैन मेड और सिंथेटिक इन द लेबोरेटरी रादर देन बीइंग नेचुरल डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। ठीक है, ये क्रूड ऑयल या फिर किसी की तरह नहीं है कि वो नेचर से निकाला जाता है। अपन ने देखा है क्रूड ऑयल जो होता है वो अपना नेचर को जब खोदते हैं तो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। सिंथेटिक ऑयल का क्या होता है, ये अपन को लैब में ये प्रिपेयर किया जाता है, लैब में ये बनाया जाता है। वही चीज़ें कह रहा है, सिंथेटिक ऑयल आर लुब्रिकेटिंग ऑयल दैट आर मैन मेड और सिंथेटाइज इन लेबोरेटरी रादर देन नेचुरली डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। दिस ऑयल आर डिजाइंड विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर to provide superior performance characteristics compared to conventional mineral oil। ठीक है, synthetic oil offer benefits such as viscosity, stability across improved ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, रिड्यूस स्लज। मतलब सिंपल बात करें तो ये क्या है, अपना कुछ ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, हाई प्रेशर रहता है। उसमें क्या है, कुछ ऑयल्स जैसे लिक्विड ऑयल की बात करें, मिनरल ऑयल की बात करें, वेजिटेबल ऑयल की बात करें, ये क्या है डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, बट उसी के लिए अपन क्या सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, जिससे वो डीकम्पोज ना हो, उस पर बने रहें, स्टिक रहें। ठीक है, उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल कॉमनली यूज़ देखें तो ऑटोमोटिव इंजन, इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो होती है, एंड एप्लीकेशन वेयर हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे ये सिंथेटिक ऑयल यूज़ किया जाता है। आई होप सो अपन को मिनरल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल और सिंथेटिक ऑयल बहुत से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एग्जाम में आता है अपन को सिंपली यही डेफिनेशन लिखनी है। मैं अभी आपको बता दूंगा जब अपन ये आंसर जो है अपनी स्लाइड्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे कि आंसर किस तरह से क्लासिफिकेशन का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जाम में। ठीक है, तो इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होते हैं। जिसको सेमी सॉलिड की अगर बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है अपना ग्रीस आता है। ठीक है, लिक्विड लुब्रिकेंट अपन ने बहुत से क्लियर कर लिया, अब अपन सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट समझते हैं। ठीक है, जिसका सबसे पहले एग्जांपल ग्रीस आपने देखा होगा, ये कोई सी मशीन रहती है अपन के गाड़ी में भी जो मिरर्स रहते हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा ग्रीस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लगा रहता है। ठीक है, कभी अपन उसको हटा के हाथ लगाते हैं तो वो चिकना चिकना लगता है। ठीक है, अपने हाथों में। ठीक है, तो ये होता है अपना ग्रीस, ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। अब इससे एग्जांपल किस तरह से ग्रीस को डिफाइन किया जाता है, ग्रीस और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट आर मटेरियल मेड बाय मिक्सिंग ऑन बेस ऑयल विद द थिकनेस एजेंट to create a viscous consistency. They are used to reduce friction and wear between the moving parts by forming a protective layer that stay in place where under pressure or extreme temperature। ठीक है, अब लिक्विड ऑयल क्या रहते हैं कि कुछ ऐसे एक्सट्रीम प्रेशर या एक्सट्रीम स्पीड, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो क्या है डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, ग्रीस का फॉर्मेशन हुआ है, सेमी सॉलिड जो अपना लुब्रिकेंट है उसका फॉर्मेशन हुआ है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर उसकी बना के रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर में या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी। ठीक है, ग्रीस आर अप्लाइड टू सरफेस वेयर कन्वेंशनल लिक्विड लुब्रिकेंट में बी नॉट स्टे इन पोजिशन एफिशिएंटली प्रोवाइडिंग लॉन्ग लास्टिंग लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर अपन को लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक उसमें क्या चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए या उसमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो अपन ग्रीस का यूज़ करते हैं। आई होप सो जो अपना डिफाइन करना था ग्रीस को बहुत से क्लियर हो गया होगा। अब इन अदर वर्ड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट आर फॉर्म्ड बाय इमल्सिफाइंग ऑयल एंड फेड विद द थिकनेस एजेंट लाइक सोप ऑफ सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, एल्यूमिनियम एट हायर प्रेशर। ठीक है, जब सोप को इसके साथ मिक्स किया जाता है तो अपना ग्रीस का फॉर्मेशन होता है। सोप किसके, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम और एल्यूमिनियम, इसे इन हायर टेम्परेचर। ठीक है, एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अपना ग्रीस तो अपन को समझ में आ गया, ये अपने ग्रीस की देखी होगी आपने। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको नोट कर लेना है। फिर अपन देखते हैं अपने सोडियम ग्रीस, कैल्शियम ग्रीस, ठीक है,
जैसे अगर आप बात करें सोडियम बेस्ड ग्रीस, लिथियम बेस्ड ग्रीस, कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, तो आगे देखेंगे। अभी आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेमी सॉलिड, आई होप सो बहुत से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीस की ग्रीस को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, ग्रीस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सोप यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कौन सा सोप इसमें यूज किया जाता है, उस बेस पे ग्रीस को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला क्या है, सोडा बेस्ड ग्रीस, जिसको अपन NaOH भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अपना सोडियम यूज होता है। ठीक है, सेकंड क्या है अपना लिथियम बेस्ड ग्रीस, और थर्ड है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस। ठीक है, सोडा बेस्ड ग्रीस क्या है, इन दिस केस सोडियम सोप आर यूज्ड इन अ थिकनिंग एजेंट। ठीक है, इस केस में क्या रहता है, सोडियम सोप को एक थिकनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन मिनरल पेट्रोलियम ऑयल में। ठीक है, दे कैन बी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है किसमें, वाटर में। इसको क्या है, ये वाली चीज मैंने दोबारा रिपीट कर दी, तो ये वाली डेफिनेशन, ये थोड़ा सा पॉइंट काट देना। ठीक है, उसके बाद दे कैन बी यूज्ड अप टू 175 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या है, अपन 175 डिग्री सेल्सियस तक आराम से यूज कर सकते हैं, ये किसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, वहीं अगर सेकंड पॉइंट पर जाए, क्या लिखा है, लिथियम बेस्ड ग्रीस, इन दिस केस लिथियम सोप आर इमल्सिफाई विद पेट्रोलियम ऑयल। इसमें क्या, इस केस में क्या किया जाता है, जो अपना पेट्रोलियम ऑयल है उसमें लिथियम सोप इमल्सिफाई किया जाता है। ठीक है, दे आर वाटर रेजिस्टेंस एंड सोप यूज एंड यूज्ड अप टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, जो अपने लिथियम बेस्ड ऑयल होते हैं, लिथियम बेस्ड जो ग्रीस होता है, ये क्या है, वाटर रेजिस्टेंस है। वाटर में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खराब नहीं होता है। ठीक है, हटता नहीं है। ठीक है, स्टिक जब बना रहता है। यूज्ड अप टू 15 डिग्री सेल्सियस तक इसको आराम से यूज करा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, कैल्शियम बेस्ड ऑयल, इन दिस केस कैल्शियम सोप आर इमल्सिफाई विद पेट्रोलियम ऑयल। इसमें जैसे सेकंड वाले में क्या था कि लिथियम सोप इमल्सिफाई किया जाता है पेट्रोलियम ऑयल के साथ, ये कैल्शियम बेस्ड ऑयल है, तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम सोप इमल्सिफाई किया जाएगा किसमें, पेट्रोलियम ऑयल के साथ। दे आर ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंस, ये भी अपना वाटर रेजिस्टेंस है, और इसको कब तक यूज किया जा सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर सोप एंड पेट्रोलियम ऑयल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है 80 से ज़्यादा, तो सोप और जो अपना पेट्रोलियम ऑयल है ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, सेपरेट हो जाना। ठीक है, जो अगर एक हायर टेम्परेचर आ जाए 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाएंगे, तो ये पेट्रोलियम ऑयल और अपना सोप अलग अलग हो जाएगा। आई होप सो ये क्लासिफिकेशन अपन को बहुत से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और ये वाले पॉइंट को याद रखना, इसको कट कर देना। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर एडवांटेजेस ऑफ ग्रीस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज, ग्रीस हैवर हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देन ऑयल। ऑब्वियसली बात है, अगर ऑयल या फिर लिक्विड लुब्रिकेंट के कंपैरिजन में बात करें तो ग्रीस जो है उसकी हायर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सेकंड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉइल ग्रीस स्टिक वेल इन द सरफेस। ठीक है, क्योंकि इसमें सोप है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टिक रहता है मूविंग सरफेसेस पे। ठीक है, Grease are also used in situation where oil film cannot be remaining in the position। ठीक है, ये ऐसी पोजीशन पे भी, ऐसी सिचुएशन में भी यूज किया जाता है जब ऑयल फिल्म कहें या फिर लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो उस पोजीशन में बचे नहीं रहते। ठीक है, जैसे अगर बात करें क्या है, मशीन वर्किंग अंडर हाई प्रेशर कंडीशन में जब मशीन वर्क करती है एट स्लो स्पीड, तब भी ये वहाँ पे स्टिक रहता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट है, एडवांटेजेस हैं, आप सिंपली इसको नोट कर, जैसे ग्रीस कैन सपोर्ट हैवियर लोड इन द लो स्पीड। ठीक है, ये अपने 7 से 8 पॉइंट जो है आपके लिए लिख दिए। ठीक है, सिंपली आपको इसको पढ़ लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, मैं इसको समझाने पर बुंदा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एडवांटेजेस है नॉर्मल, और मैंने उसी लैंग्वेज में आपके लिए लिखे हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो इसको आपको कितने 8 हैं शायद, 8 जो अपने पॉइंट्स हैं, इसको आपको अगर एग्जाम में आए तो इसमें से अगर 7 भी आपको याद रहते हैं, 7 आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज के भी अपने 4 पॉइंट लिख दिए। दे हैव हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दे हैव टेंडेंसी टू सेपरेट इनटू ऑयल एंड शॉप, ऑन लॉन्ग यूज ऑयल इन द ग्रीस में एवोपरेट। ठीक है, लॉन्ग यूज में क्या होता है, जिसके अंदर का ऑयल है ग्रीस का, वो एवोपरेट हो जाता है। ग्रीस कैन नॉट एफिशिएंटली डिसिपेट हीट फ्रॉम द बियरिंग। आई होप सो ये भी क्लियर होगा, तो इसको भी आप नोट कर लेना है, डिसएडवांटेजेस। फिर अपन देखेंगे सॉलिड लुब्रिकेंट्स को। ठीक है,
तो चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होते हैं। अपन को इसके नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, सॉलिड लुब्रिकेंट मतलब कोई भी लुब्रिकेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में। अगर जैसे लिक्विड लुब्रिकेंट ना ऑयल की फॉर्म में होगा ना सेमी सॉलिड की जैसे ग्रीस व्रीस की फॉर्म में भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही इसकी किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट आर मटेरियल दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस इन मोशन, ठीक है। ये पॉइंट तो अपन को हर लुब्रिकेंट में लिखना ही है कि जब दो मूविंग सरफेसेस का मोशन होता है, ठीक है, उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होता है जो अपने लुब्रिकेंट होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें एड ऑन क्या हो जाएगा, विदाउट द नीड फॉर अ फ्लूइड मीडियम लाइक ग्रीस और ऑयल, ठीक है। विदाउट मतलब बिना ऑयल या फिर ग्रीस के इस चीज को रिड्यूस करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट। दिस सब्सटेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, फिल्म और कोटिंग। ये किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में, फिल्म की फॉर्म में और कोटिंग की फॉर्म में, ठीक है। एंड एडर डायरेक्टली टू द सरफेस और लुब्रिकेट, ठीक है। सॉलिड लुब्रिकेंट आर ऑफन यूज इन अ सिचुएशन, ये कौन से सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, वेयर ट्रेडिशनल लिक्विड लुब्रिकेंट आर नॉट सुटेबल, जहां लिक्विड लुब्रिकेंट काम करना बंद कर देते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट काम करना बंद कर देते हैं, उस सिचुएशन में अपन को क्या करना पड़ता है, सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करना पड़ता है। सच एज हाई टेम्परेचर, जब अपना हाई टेम्परेचर रहता है, वैक्यूम एनवायरनमेंट रहता है, और वेयर ऑयल और ग्रीस कुड नॉट अट्रैक्ट कंटामिनेंट्स, ठीक है। इतनी चीज अपन को क्लियर हुई, आई होप सो आपको भी क्लियर हो गई होगी। अगर एग्जाम में आता है सॉलिड लुब्रिकेंट लिखने के लिए तो सिंपल यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, द टू मोस्ट यूजुअल सॉलिड लुब्रिकेंट एम्प्लॉयड आर ग्रेफाइट, दो मोस्ट यूजुअल जो है सॉलिड लुब्रिकेंट है जैसे हो गया ग्रेफाइट और मोलिबोडियम डाइसल्फाइड, ठीक है। दिस लुब्रिकेंट आर यूज्ड एदर इन द ड्राई पाउडर और मिक्स्ड विथ वाटर और ऑयल, ठीक है। क्या है, ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, ये लुब्रिकेंट यूज किस में करे जाते हैं, ड्राई पाउडर की फॉर्म में या फिर मिक्स्ड विथ, जब अपन वाटर या ऑयल में इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। द सॉलिड फिल्स अप द लो spot in the surface of moving parts in the form of solid film which have low frictional resistance. The usual coefficient of friction between solid lubricant is between 0.05 एंड 0.01। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब समझ लेते हैं आखिर ग्रेफाइट और मोलिबोडियम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको नोट कर लेनी है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, बस इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट क्या क्या हो सकते हैं। दे आर यूज्ड इन हैवी मशीन्स वर्किंग एट हाई लोड्स एंड स्लो स्पीड, ठीक है। इसको अपन हैवी मशीनरी वर्किंग में यूज कर सकते हैं जिसका लोड बहुत ज़्यादा हाई होता है और स्पीड स्लो होती है, ठीक है। 2 मिनट। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज टू हाई, जब इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें भी अपन सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। ये अपने 2 पॉइंट और हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस वही है यार, मैं पर पॉइंट में समझाने पे जाऊंगा कोई वही नहीं है, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार पढ़ेंगे, आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं आखिर सॉलिड लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं। जो अपन ने देखा था अपना ग्रेफाइट और मोलिबोडियम को किस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जाम में, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन सॉलिड लुब्रिकेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड लुब्रिकेंट की जगह यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट हैज़ लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेयर आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वीक वंडर, जो अपनी लेयर से रहती है वो एक वीक वंडरवॉल फोर्सेज जो रहते हैं उससे जुड़ी रहती है, ठीक है। जो क्या करता है, ईजी स्लाइड हो जाता है एक लेयर से दूसरी लेयर पे। इट इज़ वेरी सोपे इन टच, अगर आप इसको टच करेंगे बहुत ज़्यादा सोपी होगा, ठीक है। नॉन इनफ्लेमेबल होगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज हाई टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 450 सेल्सियस तक आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। दे आर एदर यूज इन अ पाउडर फॉर्म और मिक्सड विथ ऑयल, इसको 2 फॉर्म में अपन लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो अपन पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या अपन इसको अगर ऑयल के साथ मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑयल डेक, या इसको वाटर के साथ अगर मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, एक्वा डेक। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ग्रेफाइट को किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है आपको आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपल इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप, ठीक। सेकंड क्या है अपना, मोलिबोडियम डाइसल्फाइड, ठीक है। इसको अपन 3 पॉइंट में आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये इसका स्ट्रक्चर जो रहता है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन विच हेक्सागोनल लेयर ऑफ मोलिबोडियम लाइज बिटवीन 2 हेक्सागोनल लेयर ऑफ सल्फर एटम, ठीक है। तो ये चीज़ अपना आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं, मोलिबोडियम डाइसल्फाइड। बाकी के ये 2 पॉइंट है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है, आप सिंपली अगर ग्रेफाइट पूछता है तो आप इतनी चीज़ लिख देंगे, और अपना मोलिबोडियम डाइसल्फाइड पूछता है इतनी चीज़ लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं आखिर
क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन का किस तरह से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में किस तरह से बनेगा, जो अपना ये चैप्टर है लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट, इसमें थ्योरी पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो इस तरह से बन सकता है, जैसे अगर मैं खाली पेज एक ले दूँ, ठीक है, या फिर यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, किस तरह से बनेगा, सबसे पहले पूछ लेगा क्वेश्चन कि डिफाइन करिए किसको, लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन। ठीक है, मतलब सबसे पहले अपन क्या करना है, लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन को डिफाइन कर देना है। उसके बाद पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, तो मतलब दो पार्ट में जो है क्वेश्चन बन सकता है। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आपको लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन को डिफाइन करने बोलेगा, और सेकंड पार्ट में आपको बोलेगा कि क्लासिफिकेशन बताइए लुब्रिकेंट्स का। ठीक है, तो जैसे ही अपन को क्लासिफिकेशन पूछता है, सबसे पहले तो अपन को लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन की डेफिनेशन लिख देनी है। क्लासिफिकेशन पूछता है, इन पॉइंट्स में अपन को आराम से पहले लिख देना है। इसको आप किस तरह से, एक मैप की तरह, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का एक बनाएंगे, उसके बाद 3 पॉइंट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जिसमें अपन को लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना सेमी सॉलिड और यहाँ पे अपना सॉलिड। ठीक है, अब लिक्विड को भी 4 पॉइंट में आप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है एग्जाम पे पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना लिक्विड लुब्रिकेंट है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। ये 4 पॉइंट, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, उसके बाद मिनरल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, इनको आप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सेकंड जो अपना सेमी सॉलिड है, जिसको अपन ग्रीस भी बोल सकते हैं, तो ग्रीस को आप थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीस थोड़ा सा बता देंगे, सॉलिड बेस ग्रीस, लिथियम बेस ग्रीस क्या क्या होता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीस बता देंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीस बता देंगे। फिर सॉलिड लुब्रिकेंट, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मैं ये मतलब एक नोट की तरह बात कर लीजिए कि आपको जो अपने नोट्स में आपको लिखवा रहा हूँ, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखते चलना है, क्योंकि जब आप ये नोट्स बनाएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा तो दिया, बट अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, जिससे अगर ये लेक्चर अभी बंद होता है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बंद करना है, उसके बाद जाके आपको नोट्स को एक बार देखना है, जो जो पढ़ा है उसको समझ, मतलब जो मैंने समझाया है उससे ये आराम से रिलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको उसको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, जब एग्जाम के टाइम पे आप एक बार नोट्स को देख रहे होंगे तो आराम से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नोट्स बनाना आपको कंपलसरी है। ठीक है, इसी के बाद आप आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि अगर वही है कि मैंने आपको समझा तो दिया, पर क्या है, एग्जाम में लिखने की अपन को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ना। अपन अगर एग्जाम में उसको देख के नहीं जाएंगे, वो पढ़ के नहीं जाएंगे, तो लैंग्वेज ही दिमाग में नहीं आएगी कि इसको किस तरह से डिफाइन करा जाए, समझ में कितना भी आ जाए, पर जब तक अपन लोग लैंग्वेज की फॉर्म में उसको नहीं देख लेते, इसको लिखें किस तरह से, तब तक आराम से एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स आपको कंपलसरी है बनाना। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट को इस तरह से डिफाइन कर देना है। एडवांटेज सॉलिड लुब्रिकेंट अगर पूछता है तो लिख देना है। उसके बाद ग्रेफाइट और मोलिबोडियम डाइसल्फाइड को डिफाइन कर देना अगर पूछता है तो। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन में ही पूछेगा, लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या होता है, और साथ में सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है वो बता दीजिए। तो इसमें भी आपको वही, इसकी पहले सॉलिड लुब्रिकेंट को आराम से डिफाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन करने के बाद अपन को इसके टाइप्स को, ग्रेफाइट और मोलिबोडियम को डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब वही है क्वेश्चन, अपन को थ्योरी तो अपन को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जो भी अपने चैप्टर में सिलेबस में दिया हुआ है वो चीज़ अपन को पूरी पढ़ लेनी है। उसके बाद जो एग्जामिनर को बनाना है वो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बनाएगा, उसका तो कोई वो नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको बता दिया किस तरह से एग्जाम में बना सकता है। आई होप सो ये चीज़ आराम से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, इनके सारे के लिंक, जो प्लेलिस्ट के लिंक है हमने बना के रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे आपको इन सारों के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपके सेम में ये सब्जेक्ट्स हों तो आप वहाँ से जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, M1 M2 EG और बेसिक सिविल और इंजीनियरिंग मैकेनिक। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आपको डेमो लेक्चर्स ऐप के, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप सर्च करना। ठीक है, कोर्सेज पे जाके, अगर आपकी RGP यूनिवर्सिटी है या कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज सर्च करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको M1 M2 EG या इनके कोर्सेज आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लेके क्या करना है, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप देख के पढ़िए। अगर आपको डेमो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इसका प्राइस क्या होगा, 799, वहाँ से आप लेके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स ऐसे हैं यार कि इसमें है ना बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर इसमें बैक्स लग जाती है तो मर्सी तक पेपर खींच देते हैं। मर्सी मतलब अगर 3 बार बैक लगती है तो मर्सी पेपर जाता है, जिसमें अगर बैक लगती है तो सैम बैक चले जाता है।
ठीक है। तो ये वाले सब्जेक्ट ही वो ऐसे हैं जो आपको जो अपना सेम बैक है वहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ढील नहीं देनी है। अगर आपको लग रहा है प्रोफेसर नहीं समझ में आ रहा है कॉलेज में, या फिर ऐसा होता है ना आप फर्स्ट ईयर में बहुत सारी क्लासेस बंक कर देते हैं, जिसके बाद अगर फिर से करेंगे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा, पीछे का कहाँ समझ आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो आप आराम से बैच लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर बैच लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई से भी डाउट्स वाउट्स हो, तो आप आराम से नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको वर्थ इट लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। मैं एक और बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यार आप नोट्स जो है कम्प्लीटली बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स साथ साथ में बनाते हुए नहीं चलेंगे, ये कुछ भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज जो मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो लैंग्वेज जब आप एक बार खुद से नहीं पढ़ लेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा ही होता है कि अपन को उसको एक बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपको नोट्स साथ साथ में बनाते चलने होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।